ये चला हुआ है, ठीक है? अब इसके बाद हम इस तरीके से बता देते हैं, सबसे पहले बता देते हैं 1946 में ब्रिटिशर्स आ चुके थे और ब्रिटिशर्स के बारे में ही हम डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है? तो ब्रिटिशर्स का एक्सपेंशन वो कहाँ पहुंच गए थे, ये पॉइंट है हमारा। यहाँ पे हम पहुंच गए थे 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ है, ठीक है? अब बात कर रहे थे 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ, सिराजुद्दौला के मध्य हुआ। इस बैटल के पीछे का कारण क्या था, ठीक है? इस बैटल के पीछे का कारण क्या था वो देखिए, ठीक है? इस बैटल के पीछे का कारण क्या था, शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है? बैटल के पीछे कारण क्या था ये बताऊंगा शॉर्ट में, थोड़ा शॉर्ट में कारण कारण क्या था? देखो कारण थे दो, पहला कारण ये था कि बंगाल क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां बढ़ रही थी, ठीक है? बताओ बंगाल क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति बढ़ रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति बढ़ रही थी, जिस बात से बंगाल के नवाब जो थे वो क्रोधित थे, जिस कारण बंगाल के नवाब क्रोधित थे, नवाब क्रोधित थे, क्या थे भाई? बंगाल के नवाब क्रोधित थे, ठीक है? ये व्यापार करने के साथ साथ धीरे-धीरे प्रशासन शुरू कर रहे थे। अब इसी के कारण जो बंगाल के नवाब थे क्रोधित थे, इसलिए कंपनी के कारण। अब होता क्या है इसके बाद? होता क्या है वो देखेंगे अगले देश में, या समझ चुके हैं, ठीक है? हम रीजन लिख देता हूं, रीजन बिहाइंड बैटल ऑफ प्लासी, रीजन बिहाइंड बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, रीजन बिहाइंड बैटल ऑफ प्लासी, समझे जी? बैटल ऑफ प्लासी के पीछे मैं पहले कारण लिख लीजिए, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? प्लासी युद्ध के कारण, प्लासी युद्ध के कारण, ठीक है? देखो अब बात को समझिए, पहला रीजन मैंने बताया, ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते प्रशासन को, के बढ़ते प्रशासन को बंगाल के नवाब रोकना चाहते थे, बंगाल नवाब रोकना चाहते थे, चाहते थे। एक जनरल में एक ही हो सकता है, ये कह रहे हैं इसे भाई साहब, इसे कम शेयर है या बंगाल का शेयर है, लेकिन भाई एक जगह शेयर है, पहली चीज। दूसरा कारण क्या था? व्हाट वाज द सेकंड रीजन? दूसरा कारण ये था कि 1756 में ये तत्कालीन कारण, इसको बोलते हैं तत्कालीन कारण, तत्कालीन कारण, इसको बोलते हैं इमरजेंसी इफेक्ट, इमरजेंसी इफेक्ट। तुरंत का कारण है, तुरंत का कारण, या तुरंत का कारण तत्कालीन कारण है कि 20 जून 1756 1756 में, ठीक है? 1756 में बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा, सिराजुद्दौला के द्वारा, सिराजुद्दौला के द्वारा मना किया जाने के बावजूद भी सिराजुद्दौला के द्वारा फोर्ट विलियम्स के सशक्तिकरण, फोर्ट विलियम्स के खिलाफ सशक्तिकरण, सशक्ति सशक्तिकरण को, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नहीं किए जाने पर, किए जाने के आदेश के उल्लंघन, के आदेश के उल्लंघन पर, उल्लंघन, आदेश के उल्लंघन पर कुछ सैनिकों को पकड़ लिया गया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों को पकड़ लिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों को पकड़ लिया था, को पकड़ लिया था, पकड़ लिया था, ठीक है? सैनिकों को पकड़ लिया था। अब उनको पकड़ा गया है तो 20 जून को ये तारीख है, इसी तारीख में 143 को एक कमरे में बंद कर दिया, एक कमरे में बंद कर दिया, बंद कर दिया, एक कमरे में कर दिया, कमरे में बंद कर दिया, जिसमें 120 से लेके 120 से लेके 130 लोग थे, जिसमें लगभग 120 लोग थे, 120 लोग थे, ठीक है? अब ये किसी का लोग थे, लोग मरे हैं, तो ये 120 लोग कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है? जिसके बाद भले ही इसके मध्य सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य संधि हो गई थी, उद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव के मध्य संधि हुई, संधि हुई, परंतु 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 1757 में, जून 1757 में, परंतु जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू किया गया बैटल ऑफ प्लासी देखने को मिला, बैटल ऑफ प्लासी हुआ, प्लासी हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए। रीजन क्या था? ये बताने के लिए हमसे पंगा लोगे तो जो हमसे हो जाएगा, बात ये, ठीक है? रीजन क्या था? जिसमें बैटल ऑफ प्लासी का रीजन था ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व दर्शाना था, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शक्ति प्रदर्शन, प्रभुत्व प्रदर्शन, अपनी सूरत ने दिखाई थी, बात ये थी। अब बात सुनो, अब कुछ लोग कह रहे हैं 123 लोग भी रहते थे मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो, आदि नाम का बच्चा, राहुल नाम का बच्चा, 123 लोग रहते थे, मेरी बात सुनो, मेरा एक बैच था जो कुछ समय पहले आया था, अब 3 महीने पहले आया था, उसमें मैंने 123 पाया, मैंने 123 पाया, सर आपने यहाँ पे लगभग 123 पाया, इसके पीछे रीजन क्या है? मैंने 123 पाया, आधे से ज्यादा बच्चों ने आपने गलती पाई है, इसके पीछे रीजन है कि एक बुक आती है, जो बहुत सारे बच्चों के पास थी, उन्होंने कहा उसमें ऐसे 123 लिखा हुआ है, तो मैंने इसलिए लगभग 123 पाया, मेरे हिसाब से 123 ज्यादा सही था, लिखना चाहो तो अभी लिख सकते हो, ठीक है? लिखना चाहो अभी लिख सकते हो, एग्जाम में कभी क्वेश्चन आया नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन आता तो मैं बताता कि इसमें कौन सा सही है, ठीक है? ये 123 मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ये मेरे ख्याल से आप इसे इसमें 1757 बैटल हुआ, बैटल किसके मध्य हुआ था? सब बैटल किसके मध्य हुआ? रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला, उद्दौला, सिराजुद्दौला, ठीक है? इसमें जीता कौन था? बैटल रॉबर्ट क्लाइव बैटल, इसका प्रभाव पड़ा, ठीक है? बैटल ऑफ प्लासी का प्रभाव, बैटल ऑफ प्लासी का प्रभाव, बैटल ऑफ प्लासी का प्रभाव, ठीक है? बैटल ऑफ प्लासी का प्रभाव देखिए, क्या लिखेंगे? इसमें मतलब ये हो गया कि बंगाल में, बंगाल का नवाब ब्रिटिशर्स के अनुसार कार्य करने लगा, ब्रिटिश द्वारा नियुक्त किया गया, नियुक्त किया गया मीर जफर, ये बच्चा बार-बार आगे लड़के मीर जफर नाम शुरू करा, पुराना नाम बच्चा वाला पूछा मीर जफर कौन था, मीर जफर कौन था, ये नियुक्त किया गया, ठीक है? बंगाल का ब्रिटिश, बंगाल का नवाब, ब्रिटिश द्वारा किया गया नाम था मीर जफर, ये मीर जफर, ठीक है भाई? ये मीर जफर, ठीक है? छोटा था, याद रखो, ठीक है? ये मीर जफर जब सिर्फ 30 पढ़ोगे तो इनका निकाल लेगा, अगर ये एग्जाम में आएगा कौन सा तरीके से करोगे, क्योंकि मैं 123 आपको फैक्ट देता हूं कि कहां लिखा हुआ है, ठीक है? विराट सागर की बुक है 1857 निकालिए, उसमें लिखा हुआ है, ठीक है? चलो ये मीर जफर है किसी बैटल क्लास में, मीर जफर बैटल क्लास में और लाइक करते हैं, तो हम यहां पे पढ़ रहे हैं, हम ये टॉपिक चल रहा है, कोई एक बच्चा मुझे बता दो आज की क्लास का टॉपिक क्या है, मैं मान जाऊंगा कि आप आपका बस एक छोटा सा सवाल है, आज की क्लास का टॉपिक क्या है, ये बता सकते हो आप? इसमें कुछ आपने लगानी है, ज्यादा चीजें लगानी है, अगर आई दिखाना है आपको नोट करते हो बताओ आज की क्लास का टॉपिक क्या। कभी पूछना गया जो क्वेश्चन डिस्प्यूटेड होते हैं, चांसेस होते हैं कि बहुत कम रहेगा हमारा ब्रिटिश का है, रूम का 5 चल रहा है, अच्छा ये मुझे क्लास में ब्रिटिश का चल रहा है, देखो अभी आज की क्लास में टॉपिक चला एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्टार्ट किया था, जब स्टार्ट किया था, ठीक है? ये हम कर रहे हैं, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, ये चीज हम कर रहे हैं, ठीक है? सब स्टार्ट पढ़ा है, क्लियर है आपको? हां बहुत बढ़िया, असली ईस्ट इंडिया कंपनी का पता है, आई ब्रिटिश कंपनी सही है, ठीक है? तो ये एक्सपेंशन के अंदर सबसे मुख्य मानी जाती है, ये एक्सपेंशन के अंदर सबसे मुख्य मानी जाती है, इसके बाद इस एक्सपेंशन में जो सबसे आगे अगला पड़ा, ठीक है? अगला पॉइंट देखेंगे, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रशासन की शुरुआत, प्रशासन की शुरुआत, प्रशासन की शुरुआत, प्रशासन की शुरुआत। अच्छा आपको ये बात बताना है कि प्रशासन की शुरुआत बंगाल में ही क्यों की थी? बताया बंगाल में ही क्यों की थी? बता कौन है? ठीक है? पूछूंगा मैं आपसे, ठीक है? प्रशासन की शुरुआत, ठीक है? इसको बोलते हैं स्टार्टिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, स्टार्टिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल में प्रशासन की शुरुआत, इसी बात कैसे बोल रहा हूं, फटाफट से देखेंगे, पहली बात 1764 में, ठीक है? बंगाल में ब्रिटिशों के द्वारा, ब्रिटिशों के बढ़ते उदय को देखकर, सुनो, बंगाल में ब्रिटिशों के बढ़ते उदय को देखकर, ठीक है? कुछ शासकों के द्वारा, इनका कुछ शासकों के द्वारा
के द्वारा मिलकर मिलकर इसमें कंपनी पर अटैक किया, इसमें कंपनी पर अटैक किया, इसमें कंपनी पर किया गया अटैक का ये जाना जाता है बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध का युद्ध। ये किसके मध्य हुआ था? शाह आलम सेकंड, सुजा उद्दौला, मीर कासिम, याद रखना। बैटल किससे हुआ था? सर ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासक था, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासक था, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से यहाँ हेक्टर मोटो, किसकी तरफ से? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। शाह आलम कहाँ से? मुगल शासक। शुजा उद्दौला कौन है? अवध नवाब है, अवध नवाब है। मीर कासिम कौन है? बंगाल का नवाब है, बंगाल का नवाब है। अब आपके दिमाग में चुल होगी, पेट में गुल होगी, अब आपके पेट में गुल होगी। सर अभी हमने बताया था मीर जफर था बंगाल का नवाब, ये कहाँ से आया? मीर जफर को क्या है? लेकिन ये ऐसे सर आपको बताया नहीं पड़ा, ये बंगाल आपको स्वतंत्र पढ़ाऊंगा तब बुझिए। अगर वो वही है प्रोविंशियल नंबर 22 है, उत्तर बंगाल है, अवध है, ठीक है, उत्तर बंगाल, अवध, जाट, राजपूत और सिख, वाडिया, मराठा, ये जितने नाम ये सब पढ़ाऊंगा, जाति नाम ये सब, ठीक है। जो मॉडर्न इंडिया में ये हिंदी में बैठा हुआ था और इसका रिजल्ट क्या है? बैटल रिजल्ट क्या है? कैप्टन मोड बैटल जीता, वन बैटल इसका परिणाम क्या? इसका रिजल्ट क्या? इसका रिजल्ट क्या? पहला रिजल्ट क्या? पहला रिजल्ट क्या कि 1265 में, सॉरी 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। क्या हुआ? इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि इंग्लिश में बोलते हैं इसको अलायंस ऑफ इलाहाबाद, अलायंस ऑफ इलाहाबाद, अलायंस ऑफ इलाहाबाद होता है। क्या होता है अलायंस ऑफ इलाहाबाद? 2 में 12 अगस्त 16 अगस्त 12 अगस्त 1265 ये 1765 और 16 अगस्त 1765, ठीक है, क्लियर जी। अब ये हुआ क्या है? ये बात भी आपको आगे बता देंगे, बस आप याद रखना। ये हुई थी किसके मध्य हुई थी? किसके मध्य हुई इलाहाबाद की संधि? ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध नवाब की डिवीजन, ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल शासक डिवीजन। मीर कासिम का खेल कर पहली संधि हुई है वो हैक्टर मोड, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, हैक्टर मोड से नाम था। ये होती ईस्ट इंडिया कंपनी पहला 12 अगस्त, ईस्ट इंडिया कंपनी शाह आलम सेकंड 16 अगस्त, ईस्ट इंडिया कंपनी सुजा उद्दौला, अंडरस्टैंड? देखो दोनों मध्य हुई और इस संधि होने के बाद, इस संधि होने के बाद बंगाल में ब्रिटिशों ने प्रशासन की स्थापना की। बंगाल में ब्रिटिशर्स ने प्रशासन अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत की, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत की, प्रशासन की शुरुआत की, ठीक है। आपको बहुत बढ़िया तरीके से मैं पॉलिटी बताता हूँ, ये मेरे बच्चे 1265 के अंदर इसी के बाद ब्रिटिशर्स ने प्रशासन की स्थापना के तौर पर 1265 में बंगाल के गवर्नर टाइप का बनाया था, जिसको रॉबर्ट क्लाइव बैठा था, ठीक है। गवर्नरशिप यहाँ से शुरू की जाती है, क्या होता है? गवर्नरशिप यहाँ से शुरू हुई। इसके बाद इन्होंने व्यापार किया ही, साथ में प्रशासन शुरू किया। अब क्योंकि प्रशासन शुरू होता है इसके आगे की कहानी बच्चे कहानी वो पॉलिटी में जो आप पढ़ चुके हैं। ऐसा कोई बच्चा क्लास में नहीं है जिसके बाद क्या हुआ है? इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव आया था, ठीक है, इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव आया था, सही बोला, ठीक है। फटाफट नोट करो, अब मुझे बताओ चीजें क्या हैं, फटाफट नोट करो। हाँ भाई कहीं करा कभी तो रॉबर्ट ने डेविड शासन की सारी डेविड निकाल करे वो जो है था, ठीक है। सर कानून क्या था उसका नाम भी बताया क्वेश्चन, तुम बहुत खुश हो गया महाभियोग जो लगा था वो ऐसे ही लगा था, ठीक है, याद रखना। मजा नहीं ना, एक मिनट बैटमैन को समझ आ रहा है ऋषि, आज से तुम्हारा नाम बैटमैन, आगे बढ़ो। ये क्लियर है? ये कौन सीमा ये बच्चा कौन है? मुझे प्लासी और बक्सर के अंदर डिस्टेंस कितना है? ये पूछ रहा है एग्जाम 600 से ज्यादा किलोमीटर डिस्टेंस था बक्सर में और प्लासी 600 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस चक्कर लगा ठीक है, मुझे एग्जाम कितना था ठीक है, ठीक है, ये क्लियर है ना? समझ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करें लेकिन हम पढ़ रहे हैं, हम तो विदेशी कंपनी को पढ़ रहे हैं, हम तो यहाँ पढ़ रहे हैं विदेशी कंपनी को, तो इसके बाद अगली विदेशी कंपनी पढ़ेंगे। तो इससे आगे इस कंपनी का क्या हुआ? मेरे बच्चे इससे आगे इस कंपनी का क्या हुआ? पढ़ लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। हाँ कुछ काम है, कुछ ठीक है, क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो इससे आगे की जो कहानी है ब्रिटिश का एक्सपेंशन, इसके बाद कैसे हुआ वो आपको आगे वाले चैप्टर में देखने को मिलेगा। जो चैप्टर आपको ये इस नाम से देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार, वो आपको चैप्टर में देखने को मिलेगा। इससे आगे ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ, ठीक है। तो अब हम अपने चैप्टर लौटते हैं और बात करते हैं कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार है, उसके बाद प्रशासनिक विस्तार है, प्रशासनिक विस्तार है, उसी को वहां पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो भाई क्लियर है जी, हाँ क्लियर है। इसके आगे क्या होता है? इसके बाद आगे जो आगे आपको पढ़ाना होगा क्या है? सबसे पहले पुर्तगाली आई, सबसे पहले पुर्तगाली आई, पुर्तगाली के बाद कौन आया? डच आए, डच के बाद ब्रिटिश आए, ब्रिटिश के बारे में कहानी बताई, ब्रिटिशर्स ने अपना एक्सपेंशन किस तरीके से किया था, ठीक है। और ब्रिटिश के बाद कौन है? ब्रिटिश के बाद कौन है? डेनिश, ठीक है, डेनिश, डेनिश, डेनिश के बाद कौन है? फ्रेंच। कोई कहता है मैंने बोल चीज कोई कहता है डेनिश की बारी है, डेनिश की बारी बोलने का नहीं सके, ठीक है, ठीक है। डेनिश शाबाश मेरे भाई, बहुत सही आंसर करे हो डेनिश। तो हम इस लाइन पढ़ाऊंगा डेनिश की लाइन पढ़ाना है, ठीक है। डेनिश लिखिए, भारत में डेनिश कंपनी का आगमन, डेनिश कंपनी का आगमन बहुत क्लासिक है, डेनिश बहुत बड़ा आदमी है, ठीक है। भारत में डेनिश कंपनी का आगमन, देखो भारत में डेनिश कंपनी का आगमन, कंपनी का आगमन, भारत में डेनिश कंपनी का आगमन, ठीक है। राइस ऑफ डेनिश इंडिया, राइस ऑफ डेनिश इंडिया, इंडिया, मुझे लगता है आपको किसी प्रकार की दिक्कत, ठीक है। तो डेनिश के बारे में आपको शुरू करेंगे, डेनिश भारत के अंदर किस प्रकार से आए, डेनिश भारत के अंदर किस प्रकार से आए, डेनिश कहां के डेनमार्क के रहने वाले लोग डेनिश आए, ठीक है। कौन सी कंट्री से, डेनमार्क, डेनमार्क, तो डेनमार्क कैपिटल बता दो, डेनमार्क कैपिटल बता दो, ये बता दो, डेनमार्क कैपिटल क्या लगेगा मुझे? डेनमार्क कैपिटल तो शूज डेनिस कंपनी है, शू डेनिस कौन सी? ये तो डेनिस बहुत कंपनी का परफ्यूम बनते हैं, डेनिस अच्छे परफ्यूम बनाती है, एक बार डेनिस से वाइन भी इंपोर्ट करते हैं, डेनिस वाइन भी आती है, ठीक है। तो डेनिस वाइन बनाते हैं, डेनिस भारत में कैसे करते हैं, ठीक है। बाद में बड़ा शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इनका भारत से आगमन होता है, ठीक है। इनका आगमन होता है 16 16 में डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया कंपनी वही है, मतलब ईस्ट इंडिया को बोला जाता है, ईस्ट इंडिया बोला जाता है, तो डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पर स्थापना, और ये स्थापना जो है डेनिस की है, ठीक है। कैपिटल इसमें पूछा था, काफी बताया और बहुत अच्छे हैं, अशोक है, ठीक है, इनका बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे कॉपन शाबाश, ठीक है। स्थापना हुई, लेकिन भारत के अंदर भारत के अंदर बात अभी से स्थापना हुई, अभी से स्थापना हुई है, ईस्ट इंडिया कंपनी 16 तो अभी तो डेनिस कंपनी स्थापना हुई है, भारत के अंदर नहीं है, भारत के अंदर बात करें 1620 में प्रारंभ हुआ, 1620 में प्रारंभ हुआ, कमजोर है 1620 में प्रारंभ हुआ, वाली फैक्ट्री 1620 इन प्रारंभ हुआ, कहां पे प्रारंभ हुआ, प्रारंभ हुआ तंजौर है, तंजौर के पास, तंजौर के पास, तंजौर के पास आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलो याद रखिए, बहुत बढ़िया। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या लोगों ने बंगाल के अंदर अपनी एंट्री दी, हां सर इन्होंने बंगाल के अंदर भी अपनी एंट्री दी 1626 में, 1626 बंगाल में एंट्री, बंगाल में श्रीरामपुर, श्रीरामपुर बंगाल में श्रीरामपुर, श्रीरामपुर और जब 1626 में बंगाल के श्रीरामपुर में पहुंचे थे तभी काफी अच्छे लेवल पे फेमस हुए, श्रीरामपुर में काफी अच्छे लेवल पे फेमस हुए, ठीक है। इन्होंने व्यापार किया, काफी अच्छा संरचनात्मक व्यापार किया गया था, किस चीज का? चाय का व्यापार किया करते थे, मेरी शुरुआत में चाय का व्यापार किया था, बाद में चाय का व्यापार किया, बाद में चाय का व्यापार किया था, और चीन के साथ भी व्यापार किया करते थे। डेनिश कंपनी व्हिच स्टार्टेड टू ट्रेड विद चाइना, चीन के साथ व्यापार करते थे, चीन के साथ व्यापार करते थे, को मैंने चीन के साथ व्यापार करते थे, देंगे, ठीक है। लेकिन अब मामला क्या होता है, लेकिन इनका डिजाइन कैसे हुआ, ठीक है। इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं, उन्होंने शासन नहीं रखी, उन्होंने शांति पूर्वक शासन किया था, यही बात यही है, अगर अच्छे होना तो अच्छा होना भी अपराध है, वो चीज आपके साथ होती है। यहां पे एक पॉइंट बनाएंगे और पॉइंट बना देंगे, ठीक है। नो डिक्लाइन ऑफ डेनिस इंडिया, डिक्लाइन ऑफ डेनिस इंडिया, डेनिस भारत में डेनिस भारत में डेनिस
बहुत आसान है, बहुत आसान शब्द है, याद रखना है। तो बात ये है बंगाल की इसमें प्रभाव पड़ा था 18वीं शताब्दी में, बंगाल 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे प्रभावशाली कंपनी थी, सबसे प्रभावशाली कंपनी थी, प्रभावशाली कंपनी थी, प्रभावशाली। जिसके चलते इनको अपने व्यापार में बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था। अब उस लॉस के चलते जो डेनमार्क का किंग था उसने 1745 में 1745 में मौके का फायदा उठाते हुए अपने व्यापार को ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया, अपने व्यापार को ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया और बात छोड़ दिया। और कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी? ब्रिटिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो काम से करना है। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ भाई, सबसे वही ब्रांड है, ये वही ब्रांड है। केरल तमिलनाडु का एरिया ब्रांड एरिया में आता है। अब तो यार ये मॉडर्न है, केरल मॉडर्न सिटी है, ये मॉडर्न सिटी है, ये ठीक है ठीक है। ये इसको फटाफट से नोट करो, जल्दी नोट करो। नोट कर लिया? चलिए मैं बता रहा हूँ। अशोक का बताएगा, सुरेंद्र का सर फिजिक्स क्लास चलेगी, अभी आपको ये आता है क्या भाई? आपको ये आता है सारी चीजें नहीं? अरे सारी चीजें आपको फिजिक्स पढ़ाने पड़ेगा, ठीक है ठीक है। आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे नेक्स्ट टॉपिक सर फ्रांसिस, फ्रांसिस कंपनी आगे। अगर भारत के अंदर अगर मुझसे पूछोगे सर्वाधिक अंग्रेजों से टक्कर किसने ली है, अंग्रेजों से सबसे ज्यादा टक्कर किसने ली है, तो भाई वो लिया फ्रांसिस, सबसे ज्यादा टक्कर लिया। मतलब एक टाइम ऐसा लगा कि जो ब्रिटिश से भाग जाएंगे और फ्रांसिस यहाँ पे टिकेंगे, लेकिन भाई ब्रिटिश से बहुत अच्छी डिप्लोमेसी की, ठीक है ठीक है। आगे बढ़ते एक बच्चा अशोक 12 बच्चा विराट नगर अशोक में भाई क्लास मॉडर्न चल रही है, ऐसे ही पूछ रहे हो है जी, अरे बाबा ठीक है। चलो मेरी दादी हो गई है, ठीक है। हां तो मैं विराट नगर शेयर कर दी, इस तरीके से होता है। ये फ्रांस कंपनी का फ्रांस कंपनी का पार्टनर में 1664 में सबसे लास्ट में 1664 में हुआ सबसे लास्ट में, ठीक है। किसी द्वारा कॉल्बर्ट के द्वारा कॉल्बर्ट 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 कौन सा? लुइस लुइस 14 का लुइस 14 का मंत्री हुआ था। लुइस 14 लुइस 14 मंत्री, ठीक है। लुइस 14 का मंत्री हुआ था। अब लुइस कौन सा किंग है? किंग ऑफ फ्रांस। ये कौन सा किंग ऑफ फ्रांस? ये कौन सा किंग ऑफ फ्रांस? लुइस 14 मतलब 14 ये लुइस 14 सही है, एक्स आई वी, ठीक है। ये लुइस 14 का मंत्री हुआ था जिसका कॉल्बर्ट 1664 में बात कर रहा है, ठीक है। 1664 में बात में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1664 में आएगा ऑन पेपर 1664 में फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है, ठीक है। ऑन पेपर जब बात में देखा कि व्यापार बहुत चांसेस है, ठीक है। व्यापार के अंदर बहुत चांसेस है, मामला बहुत बड़ा है, उसके बाद करता है उसके बाद ये करता है कि यहीं पर ऑन पेपर ऑन डॉक्यूमेंट फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करता है, फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करता है, क्लियर। इसके बाद 1668 में पहली 1668 में पहली कंपनी स्थापित करता है, पहली कंपनी स्थापित करता है। कहाँ पे स्थापित करता है? सूरत में। पहली कंपनी सूरत में स्थापित करता है 1668 और व्यापार करना शुरू कर देता है, व्यापार करना शुरू कर देता है, ठीक है। 1669 उसके बाद अपनी फैक्ट्री लगाते हैं जो मसूरी पट्टनम में लगाते हैं, 1669 में फैक्ट्री मसूरी पट्टनम में लगाते हैं, 1669 में पहली फैक्ट्री लगाई जाती है मसूरी पट्टनम में, पहली फैक्ट्री पहली लगा दी मसूरी पट्टनम में, फैक्ट्री बोलिए मसूरी पट्टनम में फैक्ट्री लगाते हैं, मसूरी पट्टनम में फैक्ट्री, मसूरी पट्टनम लगाते हैं। मसूरी पट्टनम जो है वो आपको देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलता है आंध्र, ठीक है। सर ये ऑन पेपर मतलब ये शब्द आपने पॉलिटी में यूज किया, ऑन पेपर मतलब ऑन पेपर मतलब मतलब कागजों में बन चुकी है लेकिन वास्तविकता में नहीं बनी, ठीक है। कागजों में तो कागजों में बन जाता है, ठीक है। जैसे कई बार कहते हैं ऑन पेपर में ये काम करता हूं लेकिन ऑफ पेपर में ये काम करता हूं, ऑन पेपर की बात है, ठीक है। तो मसूरी पट्टनम में फैक्ट्री स्थापना होती है आंध्र प्रदेश में 1669, तो इसके बाद व्यापार शुरू करते हैं, इसके बाद ये करते हैं धीरे-धीरे अपना व्यापार शुरू करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनके व्यापार के कारण अंग्रेजों का व्यापार था वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है, इनके व्यापार के कारण ब्रिटिश का जो व्यापार है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रहा था, लेकिन परंतु इनके व्यापार के कारण अंग्रेजों का व्यापार जो है वो खराब हो रहा था, अंग्रेजों का व्यापार खराब हो रहा था, ब्रिटिश ब्रिटिश व्यापार खराब हो रहा था, खराब हो रहा था। इसके पीछे रीजन है, देखो आपको ब्रिटिश के बारे में पता होगा, ब्रिटिश ने आंध्र प्रदेश में मसूरी पट्टनम में अपना एक फैक्ट्री बनाया था और वहां पे कब्जा स्थापित करने की कोशिश की थी, वो अस्थायी था, बनाया तो था 1611 मसूरी पट्टनम बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद उन्होंने सूरत में फैक्ट्री लगाई थी, अगर आपको 10 या 16 का फैक्ट्री मिली, ठीक है। 16 का फैक्ट्री लगाई, 16 का फैक्ट्री क्या कहते हैं, किसने ब्रिटिश ने बनाई, आपको सोचो इस वजह से ब्रिटिश से क्लैश बहुत बड़ी बात, इन्होंने अंदर व्यापार क्लैश हो गया। अब ये दिक्कत है, आपको खूब अच्छे से याद है, ये हर एक कोई फैक्ट्री होती है, कोई फैक्ट्री होती है, वो अपनी एक थोड़ी चलाती है, हम इनको इस तरीके से करेंगे। तो जो फ्रांसिस ने उन्होंने भारत के अंदर वेतन भोगी रखी है, ये जरूरी पॉइंट है, ठीक है। फ्रांसिस ने भारत में वेतन भोगी रखी, भारत में सैलरी बेस्ड लेबर रखी, जिसकी वजह से फायदा हुआ, ठीक है। फ्रांसिस ने भारत में सैलरी बेस्ड लेबर रखी, इसको बोलते हैं वेतन भोगी मजदूर, जिसकी वजह से व्यापार ज्यादा मिलेगा, वेतन भोगी मजदूर, वेतन भोगी मजदूर, वेतन भोगी मजदूर क्या बोलते हैं, परंतु इनके व्यापार के कारण आप यहाँ देखेंगे क्या करते हैं, व्यापार खराब हो रहा था, वेतन भोगी मजदूर से व्यापार खराब हो रहा था, ब्रिटिश अगर ब्रिटिश की बात करूं, ब्रिटिश की बात करूं 1611 में उन्होंने मसूरी पट्टनम में लाई थी, आंध्र में लाई थी, ये टाइम लाई थी, इसलिए बहुत कम जगह रहता है, फिर मिल गया, कहीं बैक था 1611 में सूरत में लाई थी, सूरत में लाई थी, ठीक है। 1613 सूरत में लाई थी, 1618 इनको, ठीक है। 1618 में बॉम्बे लाते हैं, 1668 में बॉम्बे लाता, बॉम्बे याद हो, ये बॉम्बे लाता बता था यार, चार सेकंड के पास बॉम्बे उसने दिया उदाहरण के लिए, लीज दिया था, ये क्या है, अच्छा सेकंड में ठीक है। ये दिया, लेकिन यहाँ देखें ये जो मतलब ये मतलब 1669 इनके साथ जैसे सूरत में इसी में बॉम्बे लिया, अभी बॉम्बे फ्लैश लगा, अभी बॉम्बे फ्लैश लगा तो मजा आया, बात को सूरत बहुत मजा आया, चीज सस्ती हो गई, चीज सस्ती हो गई तो इन लोगों को प्रॉफिट मिला, इसलिए प्रॉफिट मिला, इसलिए थोड़ा ज्यादा काम करते हैं, तो अभी बीच में फ्लैश फ्लैश कम देंगे, पैसे ठीक है। सर तो क्या आपने कंपनीज सैलरी नहीं दी थी, आपने कंपनी दे दी, फिक्स पे नहीं दी, तो काम के अकॉर्डिंग नहीं देते, मतलब आगे काम कीजिए, सर ऑस्ट्रेलिया बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया पे तो जाता, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया पे तो जाता है, ब्रिटेन का ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। क्लियर, जिसको समझ आएगा इसको समझ आगे बढ़ना, जैसे आगे बढ़ेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड आप सभी इसको बता रहा हूं, मतलब ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, नेक्स्ट पेज है, पीडीएफ में कॉपी मिल जाएगा आपको, एक्स्ट्रा पेज नहीं, मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। चलो अब इसके बाद जैसे क्लैश के कारण बता, क्लैश के कारण, क्लैश के कारण या ये देखो फ्रांस का प्रभाव देखिए, फ्रांस में फ्रांसीसियों का बाद में प्रभाव देखो, फ्रांसीसियों का बाद में प्रभाव, अब ये समझ लीजिए फ्रांसीसियों का बाद में प्रभाव समझ लीजिए, इंपैक्ट ऑफ फ्रांस इन इंडिया, इंपैक्ट ऑफ फ्रांस इन इंडिया, फ्रांस इन इंडिया इंपैक्ट पड़ेगा, प्रशासन करेगा, कोई भी कंपनी तक इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तक इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, प्रशासन नहीं करेगा, जब तक प्रशासन नहीं करेगा तब तक इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो प्रशासन की जब हम प्रशासन करेंगे, 1672 1672 अब 1672 1672 में फ्रांस का गवर्नर आता है, ठीक है। 1672 में गवर्नर आपको देखने को मिलेगा, ये क्या है फ्रांसिस, ठीक है, याद रखना क्या फ्रांसिस मार्टिन, ठीक है। फ्रांसिस मार्टिन फ्रांस का गवर्नर बात करने होता है, फ्रांस
फ्रांस का डॉलर फ्रांसिस मार्टिन फ्रांसिस मार्टिन भाग में नहीं होता भाग में नहीं होता भाग में नहीं होता फ्रांसिस मार्टिन का भाग में नहीं होता फ्रांस का गवर्नर नाम पता लगा फ्रांसिस मार्टिन नाम पता फ्रांसिस मार्टिन फ्रांस का गवर्नर अब ये क्या करता है इससे मार्क बहुत तेज इससे मार्क करता है बहुत तेज अब सब बहुत तेज चलने वाला देखो बात ये है कि जब ये भाग में आता है 16 में तो पुडुचेरी क्षेत्र शेरशाह लोधी के देगा 16 में पुडुचेरी क्षेत्र तो पहले पौंडीचेरी हुआ करता पुडुचेरी हुआ पौंडीचेरी 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 क्षेत्र सही शेरशाह लोधी के देगा शेरशाह लोधी के देगा ठीक है बहुत ज्यादा अरे ये वो शेरशाह नहीं वो आप समझो शेरशाह लोधी नहीं ये दूसरा शेरशाह लोकल है ठीक है लोकल है ऐसा ही लोकल जो पौंडीचेरी के ऊपर का जाता है पौंडीचेरी पर जाता है फ्रांसिस मार्टिन से फ्रांसिस मार्टिन डिफिकल्ट नहीं बैठा डिफिकल्ट ठीक है इसको शेरशाह लोधी का है और पौंडीचेरी पर जाता है पौंडीचेरी पर जाता है फ्रांस का फ्रांस का पौंडीचेरी ठीक है क्या पौंडीचेरी ने पर इसमें मतलब फ्रांस ने पौंडीचेरी कर 1673 की बात है 1674 की बात है ठीक है 1674 की बात है इन्होंने अपना काम किया फ्रांस ने बाद में प्रशासन की बात 1674 में 74 में भारत में प्रशासन की भारत में प्रशासन की प्रशासन की लेकिन बाद में प्रशासन नहीं करेंगे वो किसी फ्रांस मार्टिन करेगी ठीक है बाद में गवर्नर आएगा डुप्ले डुप्ले का काम ठीक है यहाँ डुप्ले का प्रशासन को आगे बढ़ाएगा ताकि मार्टिन नहीं है ठीक है पौंडीचेरी मार्टिन नहीं फ्रांस मार्टिन ठीक है बाद में प्रशासन की बात है बाद में प्रशासन की बात उन्होंने और बाद में कैपिटल किसको बनाया अपनी कैपिटल किसको बनाया सब बनाया पौंडीचेरी किसको पौंडीचेरी बनाया अरे वो लगता है मैं बोल गया पौंडीचेरी कैसे करता है पौंडीचेरी नहीं पौंडीचेरी करता है एक्स्ट्रा बोला है ठीक है कोई बात नहीं खिलाड़ी आदमी कोई नहीं है ठीक है इन्होंने अपनी राजधानी पौंडीचेरी बनाया राजधानी का मतलब आप किसी देश का हमारी कैपिटल हमारी राजधानी का शासन करें ये काम कभी ब्रिटिश ने नहीं किया इसलिए वो किसी ने नहीं है उन्होंने बैकडोर साइड लेके काम कर दिया पीछे सबको कर दिया इन लोगों ने क्या काम फ्रांसिस अपने जो यूरोप में अच्छी पावर फ्रांसिस यूरोप में बहुत बड़ी पावर फ्रांसिस का दबा इस वजह से फ्रांसिस बात करता है फ्रांसिस तो उन्होंने यही सोचा कि हमारा ऐसे हां कोई सिस्टम करेंगे उसी नहीं बात उन्होंने काम करेगा क्या करेगा काम करेगा हम ये बात ये प्रोग्राम इसके बाद तो इस वजह से सीधे जो है इसके बाद बैठो इसके बाद एंग्लो फ्रेंच वॉर आपको देखने को मिलेगा इसके बाद इसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा एंग्लो फ्रेंच वॉर एंग्लो फ्रेंच वॉर एंग्लो फ्रेंच वॉर एंग्लो फ्रेंच वॉर अंग्लो फ्रेंच युद्ध अंग्लो फ्रेंच युद्ध उसके बाद बढ़ेंगे अंग्लो फ्रेंच युद्ध देखने को मिलेगा फ्रेंच युद्ध मैं ठीक है ना अंग्लो फ्रेंच युद्ध आपको देखने को मैं उसके बारे में बात करेंगे अंग्लो फ्रेंच युद्ध सिस्टम का सिस्टम का ब्रिटिश ने सिस्टम कर दिया ठीक है चलो ब्रिटिश का सिस्टम है ठीक है चलो ब्रिटिश का सिस्टम ठीक है आज का जिक्र रहेगी मैं बताऊंगा 3 वॉर में एक बच्चा क्लास में छोटा आपने आपने वाली शेर आबादी दी है मैंने सही आंसर दिया था उसके बाद आपने सबने आज से शेर आबादी कराएंगे लेकिन इस लड़के मुझे हिसाब से बस ये बहुत अच्छा ओके है आपने शेर आबादी दी आपको सेंट्रल में हम सेंट्रल में आएंगे क्योंकि शेर आबादी का बहुत अच्छा स्टेट है और हम सेंट्रल में जाएंगे उसके बाद आर्टिकल 249 यूज करके जो सेंटर होगा उस स्टेट के ऊपर कानून बनाएगा उस कानून में हम आपको बात देंगे सभी से सभी बच्चे आप ये बोलते हैं आर्टिकल 18 लिखा हुआ है कि कानून का अंत हो चुका है ठीक है ठीक है मुझे एग्जांपल बहुत अच्छा लगा आपने एग्जांपल लिया आर्टिकल 20 में आर्टिकल समझाया उसके अंदर यूज आर्टिकल दैट्स रियली ब्यूटीफुल जस्ट सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक वाओ सर सबने सब पूरा दीजिए नहीं अब ये शेर आबाद बन चुका है ठीक है ये लिखा जाएंगे जाएंगे ठीक है अच्छा तो रंजना की बात नहीं है रंजना की क्या लगा आज तक काम चल रहा है आप ये ऐसी ठीक है यूपी की तैयारी लगी है हां आगे कराया मैं आगे लिखना मैं आपको सारा कुछ दीवानी दी गई दो बनाया आपको ठीक है चलो ये बहुत बड़ी समस्या है ये शायद से आप इसको स्पेशल कुछ कर रहे हैं अभी आगे बढ़ेंगे ठीक है तो बहुत बात आपको मेरा सामान है फ्रांसीसी वगैरह लागू होंगे तो अब याद रखना अब कल किसी राइट देंगे फ्रेंच से हम कौन है अगर ब्रिटिश होते तो फ्रेंच राइट देंगे फ्रेंच कल किसी राइट देंगे ब्रिटिश ठीक है ठीक है ठीक है अब देखो फ्रांस में करना सेम टाइम सेम जगह होगी मैं फिर आप सामने खड़ा होगा ठीक है बाय बाय आप ठीक है